प्यारे विद्यार्थियों, इंग्लिश की 9th क्लास में एक बार फिर आपका वेलकम है। पहली वीडियो में आपने स्टोरी नंबर फर्स्ट द लॉस्ट चाइल्ड का पार्ट 1 देखा था। उसमें हम लोग वहाँ पर तक पहुँच गए थे जहाँ पर बच्चा राउंड अबाउट के पास जाता है, चक्करदार झूले में झूलते हुए स्त्री पुरुष और बच्चों को देख करके उनकी तरफ आकर्षित होता है और उसका भी मन करता है कि मैं भी चक्करदार झूले में झूलूँ। और अब जोरों की रिक्वेस्ट बच्चा अपने माता पिता से करता है कि उसको भी चक्करदार झूले में झुलाया जाए। तो तभी उसके साथ क्या घटना घटती है, आओ इस सेकंड वीडियो में टेक्स्ट बुक के माध्यम से जानते हैं। लेट अस रीड द टेक्स्ट बुक। देयर वाज नो रिप्लाई, कोई उत्तर नहीं था वहाँ। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, वो मुड़ गया अपने माता पिता को तलाश करते हुए, देखने के लिए। दे वर नॉट देयर, वे वहाँ पर नहीं थे। अहेड ऑफ हिम, उससे आगे। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, ही टर्न, वह मुड़ा, टू लुक, देखने के लिए, ऑन आइदर साइड, किसी भी दिशा में, अर्थात चारों दिशाओं में। दे वर नॉट देयर, वे वहाँ पर नहीं थे। ही लुक बिहाइंड, उसने पीछे की तरफ देखा। देर वाज नो साइन ऑफ देम, वहाँ पर उनका कोई संकेत आता पता नहीं था। अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट, एक पूरी गहरी चीख उसके सूखे गले से उठी। एंड विथ अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी, और अचानक अपने शरीर को एक झटका दे करके ही रैन, वह दौड़ पड़ा। फ्रॉम वेयर ही स्टूड, जहाँ पर वह खड़ा हुआ था वहाँ से। क्राइंग, चिल्लाता हुआ, इन रियल फियर, अब वास्तविक डर से चिल्लाता हुआ। मदर, फादर, माताजी, पिताजी, ऐसे चिल्लाता हुआ वहाँ से दौड़ पड़ा। टीयर्स रोल डाउन, आंसू लुढ़क गए। फ्रॉम हिज आइज, उसकी आंखों से। हॉट एंड फियर्स, अब उसका चेहरा गर्म और भयभीत था। हिज फ्लश फेस, उसका आंसू से धोया हुआ चेहरा, वॉज कन्वल्स विद फियर, अब डर से ऐंठ गया था। पैनिक स्ट्रीकन, घबराया हुआ। ही रैन टू वन साइड फास्ट, पहले वो एक तरफ को दौड़ा। देन टू दी अदर, फिर दूसरी तरफ को दौड़ा। हिदर एंड थिदर, यहाँ वहाँ, इन ऑल डायरेक्शन, सारी दिशाओं में दौड़ता रहा। नोविंग नॉट वेयर टू गो, ये न जानते हुए कि उसे कहाँ पर जाना है। इस प्रकार से बच्चा सभी दिशाओं में दौड़ा। मदर, फादर, माताजी, पिताजी, ही वेल्ड, वो रोया। हीज येलो टर्बन केम अनटाइड, उसकी पीले रंग की जो पगड़ी थी अब वो खुल गई थी। एंड हीज क्लॉथ्स बिकेम मडी, और उसके कपड़े मड़ी, धूल से युक्त हो गए थे। हैविंग रन टू एंड फ्रो, इधर उधर दौड़ते हुए। इन अ रेस ऑफ रनिंग फॉर ए वाइल, कुछ समय तक एक लय में, आवेग में दौड़ते हुए। दौड़ने के पश्चात ही स्टूड डिफेटेड, वो पराजित हुआ, खड़ा हो गया। हिज क्राइज, अब उसकी चीखें, सप्रेस इनटू सॉब, सुबकियों में दब गई थी। एट लिटिल डिस्टेंस, थोड़ी सी दूरी पर। ऑन द ग्रीन ग्रास, हरी घास के ऊपर। ही कुड सी, वो देख सकता था। थ्रो हिज फिल्मी आइज, अपनी अस्पष्ट धुंधली आंखों से। मैन एंड वुमेन टॉकिंग, आदमी और औरतें बात कर रहे थे। ही ट्राइड टू लुक, उसने कोशिश किया देखने की। इंटेंटली, पूरे इरादे के साथ। अमंग द पैच, उन पैंच में, टुकड़ों से। ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथ्स, जो उसके चमकीले पीले रंग के कपड़े थे, उनमें जो पैच थी, टुकड़ों के बीच से उसने झाँक करके पूरे इरादे के साथ कोशिश किया उनको तलाश करने का, देखने का। बट देर वाज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर, लेकिन वहाँ कोई साइन, चिन्ह नहीं था, निशान नहीं था, अता पता उसके पिताजी का और माताजी का। अमंग दीज पीपल, इन लोगों के बीच। हु सीम टू लाफ एंड टॉक, जो प्रतीत होते थे हंसते हुए बात करते हुए। जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, मानो वो केवल बात करने और हंसने के लिए ही हो। ही रैन क्विकली अगेन, वो पुनः तेजी से दौड़ा। दिस टाइम, इस बार, टू ए श्राइन, एक मंदिर तक। टू विच, जहाँ पर पीपल सीम्ड, लोग प्रतीत होते थे। टू बी क्राउडिंग, इकट्ठा होते हुए, भीड़ करते हुए। एक बार पुनः वो तेजी से मंदिर तक दौड़ा जहाँ पर लोग भीड़ के रूप में इकट्ठा होते प्रतीत होते थे। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस, प्रत्येक जमीन का, जगह का प्रत्येक इंच भाग। हेयर, यहाँ का, वॉज कंजस्टेड विद मैन, वो लोगों से भरा हुआ था, सटा पड़ा था।
बट ही रैन थ्रो पीपल्स लेग, लेकिन वो लोगों की टांगों के से होकर के दौड़ा। हिज लिटिल सॉब लिंजरिंग, अब उसकी जो छोटी सुबकियाँ थी ठहर गई थी। मदर फादर कहते हुए। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, मंदिर के प्रवेश द्वार के निकट। हाउ एवर फिर भी द क्राउड बिकेम वेरी थिक, भीड़ और ज़्यादा घनी हो गई थी। मैन जॉसल्ड ईच अदर, लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे थे। हैवी मैन विद फ्लैशिंग मर्डरस आइज, हैवी मैन भारी व्यक्ति, विद फ्लैशिंग मर्डरस आइज अपनी चमकती हुई कातिलाना दृष्टि से, एंड हैप्टी सोल्जर्स और बलिष्ठ कंधों के ऊपर से लोगों के साथ देखते हुए धक्का मुक्की कर रहे थे। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल्ड, बेचारे लड़के ने संघर्ष किया। टू थ्रस्ट अवे, रास्ता बनाने का। बिटवीन देयर फीट, उनके पैरों के बीच से होकर के। बट लेकिन नॉक टू एंड फ्रो, लेकिन वो इधर उधर लड़खड़ाया। बाय देयर ब्रूटल मोमेंट, उनकी निर्दयी पासविक मूवमेंट की वजह से। ही माइट हैव बीन ट्रम्पल्ड अंडर फुट, वो तो पैरों के नीचे कुचल गया होता। हैड ही नॉट श्रिक, काश वो चिल्लाया ना होता। एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, काश वो अपनी उच्चतम आवाज़ के लय के साथ चिल्लाया ना होता। फादर मदर कहते हुए, तो वो लोगों के पैरों के नीचे कुचल गया होता। अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड, बढ़ती भीड़ में से एक व्यक्ति ने हियर्ड, सुना। हिज क्राई, उसकी चीख को। एंड स्टॉपिंग विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, और बड़ी मुश्किल से झुकते हुए, गिरने से बचते हुए। लिफ्टेड हिम, उसने उठाया। अब ऊपर इन हिज आर्म, उस बच्चे को अपनी बाहों में ऊपर उठा लिया। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, बच्चे तुम यहाँ कैसे आए। हुज बेबी आर यू, तुम किसके बेटे हो। द मैन आस्क्ड, उस आदमी ने पूछा। एज ही स्टेयर्ड क्लियर ऑफ द मास, जैसे ही वो बच्चे को भीड़ से अलग रास्ते पर लेकर के आया। द चाइल्ड वेप्ट, बच्चा रोया। मोर बिटरली, और भी ज़्यादा जोरों से, भयानक तरीके से। दैन एवर, पहले के मुकाबले। नाउ, अब। एंड ओनली क्राइड, और केवल चिल्लाया। आई वॉन्ट माई मदर, मुझे मेरी माँ चाहिए। आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरा पिता चाहिए। द मैन ट्राइड, उस आदमी ने कोशिश की। टू सूद, सांत्वना देने की। हिम, उसे। बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, उसको चक्करदार झूले के पास ले जाते हुए। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम घोड़े की सवारी करोगे, क्या तुम घोड़े के ऊपर बैठोगे। ही जेंटली आस्क्ड, उसने धीरे से प्यार से कहा। एज ही अप्रोच द रिंग, जैसे वो घेरे के पास पहुंचा। द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू 1,000 श्रिल, बच्चे का गला फट पड़ा हजारों चीखों के रूप में, सोब सुबकियों में। एंड ही ओनली शाउटेड, और वह केवल चिल्लाया। आई वॉन्ट माई मदर, मुझे मेरी माँ चाहिए। आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरा पिता चाहिए। द मैन हेडेड टूवर्ड्स द प्लेस, वो आदमी अब उस जगह की तरफ आगे बढ़ता है। वेयर, जहाँ पर द स्नेक चार्मर, सपेरा, स्टील प्लेड, अभी भी प्ले कर रहा था ऑन फ्लूट, बांसुरी को। टू दी स्विंग कोबरा, हवा में लहराते हुए, नृत्य करते हुए कोबरा के लिए, जहाँ पर सपेरा अभी भी बांसुरी बजा रहा था। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, बच्चे उस सुंदर संगीत को सुनो। ही प्लीडर, उसने आग्रह किया बच्चे से। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स, लेकिन बच्चे ने बंद कर लिया अपने कानों को। विद हिज फिंगर्स, अपनी उंगलियों से। एंड शाउटेड, और चिल्लाया। हिज डबल पिच स्ट्रेन, अपने दोगुने आवाज़ के लय के साथ चिल्लाया। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी माताजी चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बैलून्स, अब वो आदमी उसको बैलून के निकट लेकर के गया। थिंकिंग, सोचते हुए, कि द ब्राइट कलर ऑफ द बैलून्स, चमकीले रंग के जो गुब्बारे हैं वो डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड अटेंशन, कि वो बच्चे का ध्यान आकर्षित करेंगे। एंड क्वांटन हिम, और उसको सांत्वना देंगे। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बैलून, क्या तुम्हें पसंद है रेनबो कलर का बैलून, इंद्रधनुष के रंग वाला गुब्बारा, क्या तुम पसंद करते हो। ही परसेसिवली आस्क्ड, उसने बच्चे को मनाते हुए पूछा। द चाइल्ड टर्न हिज आइज, बच्चे ने घुमा लिया अपनी आंखों को।
फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स, उड़ते हुए गुब्बारों से, एंड जस्ट सो, और वो केवल सुबक पड़ा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी माताजी चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, ये आदमी अभी भी बच्चे को खुश करने का प्रयास कर रहा था। सो इसलिए बोर हिम टू द गेट, वह उसको गेट के पास लेकर के गया, वेयर, जहाँ पर द फ्लावर सेलर सेट, फूलों का विक्रेता बैठा हुआ था। लुक, देखो, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर, क्या तुम उन सुंदर फूलों को स्मेल कर सकते हो चाइल्ड, बच्चे। वुड यू लाइक ए गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, क्या तुम अपनी गर्दन में चारों तरफ एक फूलों से बनी माला पहनना चाहोगे। द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज, बच्चे ने अपनी नाक को घुमा लिया अवे, दूर, फ्रॉम द बास्केट, टोकरी से, एंड रिटेटेड हिज सोब, अपनी शोक को फिर दोहराया। आई वॉन्ट माई मदर, मुझे मेरी माँ चाहिए, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकंसोलेट चार्ज, ये सोचते हुए कि बच्चे को निराशा से मुक्ति दिलाने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, बाई ए गिफ्ट ऑफ स्वीट, मिठाई के उपहार के द्वारा, द मैन टुक हिम, आदमी लेकर के गया उसको, टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप, मिठाई की दुकान के काउंटर के पास। व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, बच्चे तुम कौन सी मिठाई पसंद करोगे। ही आस्क्ड, उसने पूछा। द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस, बच्चे ने अपने चेहरे को मोड़ लिया, घुमा लिया, फ्रॉम द स्वीट शॉप, मिठाई की दुकान से, एंड ओनली सोड, और केवल सुबक पड़ा, आई वॉन्ट माई मदर, मुझे मेरी माँ चाहिए, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरा पिता चाहिए। इस प्रकार से ये स्टोरी आपकी पूरी हुई है। आपने देखा कि किस प्रकार से एक बच्चा, छोटा बच्चा, अपने पेरेंट्स के साथ फेयर में, मेले में जाता है, वहाँ पर जो है वो फूलों की माला को देखता है और बैलून्स को देखता है, स्वीट को देखता है और आपके सफ़ेरे को देखता है, संगीत बजाते हुए चक्करदार झूले को देखता है। इन सारी चीज़ों को बार बार अपने माता पिता से रिक्वेस्ट करता है कि वो इनको हासिल करे, लेकिन उसके माता पिता उसको कोई भी चीज़ नहीं दिलाते। फिर भी जब वो मेले में अपने माता पिता से बिछुड़ जाता है और एक अजनबी व्यक्ति बारी बारी से इन सारी चीज़ों को उसे ऑफ़र करता है, तो बच्चा किस प्रकार से उन सारी चीज़ों से मुंह मोड़ लेता है। यानी अपने माता पिता की अनुपस्थिति में बच्चे को उन टॉयज़ में, उन स्वीट में, उन फ्लावर्स में, उन राउंड अबाउट्स में कोई रुचि नहीं है बच्चे को। अर्थात बच्चे के लिए माता पिता की उपस्थिति में ही इन सारी चीज़ों का महत्व है। बिना माता पिता के बच्चे के लिए इन किसी भी खिलौनों का, किसी भी चीज़ का कोई महत्व नहीं है। तो इस प्रकार से मुल्कराज आनंद जी ने बच्चे की साइकोलॉजी को इस कहानी में किस प्रकार से बच्चे की साइकोलॉजी होती है उसको दर्शाने का प्रयास किया है। आगे आपको इसके क्वेश्चंस लिखवाए जाएंगे।